चलिए, और सब बढ़िया आप लोगों का है ना? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई नहीं? चलिए तो हम चलें अपने टॉपिक की तरफ ना जी। आप तो लेट आए हैं, मैथ का सेशन ख़त्म हो गया, अब बायो का सेशन शुरू होगा। खैर कोई बात नहीं, जितना समय मिलेगा उतना ही कम से कम सीख लेंगे ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में, पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में ना जी। तो सेल में हम लोगों ने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया था, थोड़ा कुछ बचा हुआ था ना, इसमें और भी हम लोगों को पढ़ना है। तो हम सेल में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सेल में क्या पढ़ा था? सेल मतलब कह सकते हैं क्या? कोशिका। सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। आप लोगों को जो कोशिका थी इसके बारे में हमने सब बता दिया था ना जी। जो ये कोशिका थी, ये कोशिका, इस कोशिका में क्या थे? ढेर सारे अंग थे, अलग अलग अंग थे, और उन अंगों का अलग अलग काम भी था। तो इसमें अंग कौन कौन थे आपका? तो माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके बाद गोल्जी बॉडी था, इसके बाद वैक्यूल्स, इसके बाद राइबोसोम, इसके बाद हम बात करें तो सेंट्रोसोम, इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद लाइसोसोम, और अंत में क्या था आपका? न्यूक्लियस ना जी। तो ये कोशिका अपने आप में खुद बहुत छोटी सी होती है, और इस छोटी सी कोशिका के अंदर इतने सारे अंग होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या? कोशिकांग बोलते हैं। मतलब कोशिका के अंग, तो क्या बोलेंगे? कोशिकांग। तो इसका काम क्या था? ऊर्जा बनाने का काम करना। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या था? गोल्जी बॉडी का ऊर्जा का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने का काम करना। इसका काम क्या था? पानी को ऑब्जर्व करना, पानी को सोखने का कार्य करना। इसका काम क्या था? तो प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का। कितने प्रकार का? 2, एक 70S, एक 80S। जो 70S राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो जिस जीव को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक, यानी एकदम सूक्ष्म जीवों को, एकदम सूक्ष्म जीवों को। तो जो छोटे जीव रहेंगे उसमें प्रोटीन कम चाहिए, और जो बड़े रहेंगे उसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। जैसे हम लोग किस में आएंगे? यूकैरियोटिक के अंतर्गत की प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत? यूकैरियोटिक के अंतर्गत। हम लोग बड़े हैं, हम लोग कोशिका क्या है? ज़्यादा है, तो हम लोग में 80S चाहिए। इसका काम क्या था? कोशिका विभाजन करने का काम करना। ये क्या करेगा? कोशिका का विभाजन करेगा। इसका काम क्या था? कि कोशिका को ढचकने पचकने से बचाव करेगा। क्या करेगा? कोशिका को ढचकने पचक करेगा, ये बचाव करेगा कि कोशिका क्या हो जाए? आपस में ढचक पचक मत जाए ना। इसका काम क्या था? इसमें था जल अपघटक एंजाइम था, जल अपघटक एंजाइम। अगर इस कोशिका का अगर कोई अंग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? यह उस अंग पर जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव कर करके उस कोशिका को मृत कर देगा, मार देगा ना जी। अगर सभी कोशिकाएं अगर काम न करें तो क्या करेगा? यह अपने आप को फाड़ लेगा, ताकि जो सभी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। और पुनः जो आसपास की कोशिकाएं हैं वो पुनः नई कोशिका बनाने का कार्य करती हैं। तो इसमें क्या मिलता है? जल अपघटक एंजाइम। पढ़े थे हम लोग। इसमें क्या है? न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते थे? कोशिका का ब्रेन बोलते थे, कोशिका का दिमाग। किसको क्या बनाना है इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये सब अनपढ़ लोग हैं, ये सब अनपढ़ लोग हैं। जब तक इनको कोई सूचना ना दे, कोई ना बताए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी परिवहन करो, वैक्यूल्स पानी को सोखो, जब ना बताए तो काम करेंगे सब ना। तो यह क्या करता है? न्यूक्लियस, यह एक दूसरे को सूचना देने का काम करता है। ये बताता है कि तुम्हारा ही काम, तुम्हारा ही काम, तुम्हारा ही काम करा, तुम्हारा ही काम करा ना जी। ब्रेन होना चाहिए। जैसे इंसान का ब्रेन है तो हर एक का दिमाग काम करता है कि हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ से किसी को मारो, जाओ, घूमो फिरो, दिमाग ऐसा कि नहीं करता है। वैसे ही अगर इसका दिमाग नहीं होता तो हर सब कोशिका के अंग काम करते नहीं करते। तो दिमाग कौन है? न्यूक्लियस। दिमाग कौन है? न्यूक्लियस। कोशिका में दिमाग का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि जो इतने सब जीव और इतने सब अंग हैं कोशिका के अंदर, इतने सब कोशिका के अंदर अंग हैं,
तो यह सब अंग कहाँ भरे होते हैं, कहाँ होते हैं? अगर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुल का हो जाएगा, सब छिटा बोआ जाएंगे। नहीं बात सही है? तो इनको किस में समेटा गया है, किस में समेटा गया है? तो जो ये बाहरी आपको आवरण, जो कवर आपको ये दिख रहा है ना, इस कवर को जीवों में हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका झिल्ली, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं मार्केट ना, आप कुछ वस्तु लेना है आप लोग को मार्केट से, मरचा है, प्याज है, धनिया है, टमाटर है, गोभी है, आलू है, कुल लेना है। क्या करते हैं? झोला में चाहे प्लास्टिक में लेते हैं, झिल्ली में लेते नहीं लेते हैं, झिल्ली में। कहते हैं भैया झिल्ली है ना प्लास्टिक, यही में कुल डाल करके दे दा ना जी, और उसे टांग कर लेके चल जाते हैं घरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो उस झिल्ली में जब वस्तु रखते हैं तो क्या वस्तु गिरती है? ना, वस्तु गिरती नहीं है, आराम से लेके चले आते हैं। ठीक वैसे ही उसी तरह की इसमें झिल्ली होती है, उस तरह की झिल्ली, और उसी झिल्ली में सब कोशिका के अंग देखने को मिलते हैं। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या बनाए हैं आपका, ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। देखिए जो इंसान है ना, जो मानव है ना, वो अपनी बचाव में सोचता है कि हम एकदम साफ सफाई से रहें, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना होखे, हमें एकदम सही से रहें, एकदम फ्रेश रहें। लेकिन पेड़ पौधों को क्या लोग जितना बचाव खुद की करते हैं उतना बचाव जो पेड़ पौधे हैं उनकी करते हैं क्या? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो जब नहीं करेंगे तो भगवान ने सोचा कि इस पेड़ पौधों को कुछ अलग से सुरक्षा दिया जाए ना जी। देखते हैं आप लोग कहीं पेड़ की पास में खड़े रहेंगे, लाते से मारते रहेंगे, मार लाते से उसको मारते रहेंगे ना, जुकाम हुआ तो मजे कर जाएगा, पूछ देंगे उसमें, नहीं पूछ देंगे, बेचारा वो गंदा नहीं हो रहा है। अगर आप में कोई पूछ दे तो आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा, तुरंत खुशा जाएंगे, जाहिर सी बात है, गुस्सा कर लेंगे ना जी। तो क्या पेड़ पौधे गुस्सा नहीं होते हैं? वो भी होते हैं, मने मने वो बोलते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए, अच्छी बात है कि उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते। समझते ना तो झगड़ा रोज होता, नहीं होता है। सोचिए आप गए दतवन तोड़ने का, हमारा दतवन नहीं तोड़ना है, मना है, आप नहीं तोड़ सकते हैं, झगड़ा रोज होता। लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं? नहीं। वो क्या कहता है? लेकिन जीव उसमें भी है और जीव मुझ में भी है, जीव दोनों में है, जीव दोनों में है। अंतर इतना है कि हम चल फिर पाते हैं और वो चल फिर नहीं पाता, लेकिन सांस वो भी लेता है, सांस हम भी लेते हैं ना जी। सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी है। तो वह जैसे बचाव हम अपना कर रहे हैं वैसे ही बचाव पेड़ पौधों का भी करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं नहीं। तो भगवान ने सोचा कि तब पेड़ पौधों को गंदगी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो भगवान ने ना एक काम किया, ये जो झिल्ली थी तो पेड़ पौधों में दो दिया, एक कोशिका झिल्ली भी दिया और साथ में कोशिका भित्ति भी दिया। क्या दिया? कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवाल, भित्ति मतलब दीवाल। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उस पेड़ पौधों के जो ऊपरी परत होती है उस पर एक छाल होता है, देखे होंगे छाल, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो उस पर ऐसे ऐसे कोशिका पेड़ पौधे पे क्या हो गया, ऐसे कोशिका भित्ति के रूप में देखने को मिला, ऐसे ऐसे देखने को मिला, ऐसे ऐसे देखने को मिला। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या होता है? कोशिका भित्ति भी होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोशिका भित्ति। किसमें? पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। किसमें? पादप में। किसमें? पादप, पादप, पादप। देखिए विज्ञान में ना, बायोलॉजी में छोटा अलग अलग नाम देता है। अब जो बच्चा कभी पादप का नाम नहीं सुना है कि पादप, व्हाट इज दिस पादप, पादप क्या होता है, कहेगा पता नहीं क्या लिखा है। अरे भैया पादप की जगह छोटा अगर लिखा था पेड़ तो क्या दिक्कत है ना? हो जो पादप लिखा है वहाँ का लिख दे पेड़, तो बेचते हो जीवों का नहीं। लेकिन ना पादप, पादप ताकि लगे शब्द ना कि खूब बढ़िया कौन शब्द है। अरे बढ़िया शब्द क्या है, कितना ईजी है ना जी। चाहे आप लोग लड़की कहें चाहे बकलोल कहें, बतिया क्या कहे,
नहीं, अलग अलग हो जाएगा। वैसे ही चाहे पादप कहें चाहे पेड़ कहें तो क्या होगा भाई, पादप ही पेड़ है और पेड़ ही पादप है। तो पादप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, और जो जीव हैं उसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली। जो जीव हैं उसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली, और पादप में क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखिए, ध्यान दीजिए कि अभी हमने जब शुरू में पढ़ाया आपको तो उसमें बताया मैंने कि जब कोशिकाएं मर जाती हैं तो आसपास की कोशिकाएं जा करके उससे छिड़ के उसे ठीक करने का काम करती हैं। तो आपके मन में एक विचार आएगा, कहोगे ए मास्टर साहब, सर ये बतावा हमके कि जब हई कोशिका झिल्ली के अंदर सब कोशिकांग बंद हैं, जब कोशिका झिल्ली के अंदर जब सब कोशिका के अंग बंद हैं तो कैसे कर बाहरवा जात हुई, सब कैसे सब जाएंगे न जी, नहीं बात सही है। जैसे आप ही को इस क्लास में बंद कर दिया जाए और कहे कि बाहर जाओ तो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो जब ये कोशिका इस कोशिका झिल्ली के अंदर जब बंद है तो इसके जो अंग है क्या बाहर निकल पाएंगे, जा पाएंगे ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एकदम में पैक होता है क्या, नहीं, एकदम पैक नहीं होता है, लेकिन पैक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मटका देखे हैं, मोटका नहीं मटका, घड़ा जी कह सकते हैं, ठिल्ली देखे ना आप लोग, हर किसी घर ठिल्ली होगा, या जब पूजा वूजा होता है तरह तो ठिल्ली लाती है, ठिल्ली का पानी एकदम ठंडा होता है, नहीं होता है। तो जब ठिल्ली में पानी भरते हैं आप लोग, मटका में पानी भरते हैं आप लोग, देखते हैं पनिया बाहरी जो उसका परत है लगता है कि सिज के पनिया बाहर आ रहा है, लेकिन उस मटकी में छिद्र दिखता है क्या, नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी पानी क्या होता है, पसीज करके सिज करके बाहर आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ठीक वैसे ही ये जो कोशिका की झिल्ली है, एक कोशिका झिल्ली भी सेम उसी प्रकार की होती है, उसी मटके की तरह यह सिज करके बाहर आ जाती है, लेकिन छिद्र दिखता नहीं है। समझे क्या, मटके में छिद्र दिखता है नहीं, लेकिन पानी सिज के बाहर आता है कि नहीं आता है, आता है। लेकिन बाल्टी में पानी सिज के बाहर आएगा ना, लेकिन मटका में आएगा। वैसे ही इस कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली बिल्कुल एकदम क्लीन नहीं होती है, वो मटकी की तरह सिज करके बाहर कोशिका के अंग जाते हैं। समझे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। कहने का मतलब कि आधा जी, यानी पारदर्शी, वो दिखेगा इतना ही ना कि खूब चद्दर है एकदम ढक दिए एकदम कि लोग भी बंद करे, ऐसा नहीं है। जैसे आप बोतल में पानी भरते हैं, झलकता नहीं है, दिखता है ना कितना है कितना नहीं है, कैसे कैसे दिखता नहीं दिखता है। वैसे ही ये जो कोशिका झिल्ली कैसी है, अर्धपारगम्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे सीखें। देखिए कि ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो अंग है, कोशिका के अंदर जो अंग है, इन अंगों को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे इंसान के शरीर में अंग है ना, फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, दिल है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर। लेकिन अगर उनको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या वह जिंदा रहेंगे, क्या वह काम करेंगे, नहीं, सब काम करना बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है। तो जो भी शरीर के अंदर हमारे अंग हैं, उन सभी अंगों को काम करने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, ब्लड की, खून का ना जी। हर एक शरीर के अंग में खून क्या होता है, प्रवाहित होता है, और खून में अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जाते हैं। जिसको जितना आवश्यकता होती है व्यक्ति अपने पास रखता है, बाकी चीज़ें आगे बढ़ा देता है। तो अगर मान लीजिए फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, अगर उसको खून न मिले तो क्या काम करेगा, सूख जाएगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ठीक वैसे ही तो जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं, तो इनको जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चीज़ चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ रहे ये जिंदा रहेंगे, सब नहीं जिंदा रहेंगे, बेचारे मर जाएंगे, है ना, मर जाएंगे। तो और इसमें एक और है कि अगर इन सब में
देखिए यहाँ पर बीच बीच क्या है, स्पेस है, जगह है, जगह नहीं जगह है, जगह है। तो जब जगह है, अब व्यक्ति जब दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा तो क्या होगा, सब आपस में लड़ जाते, लड़ते नहीं लड़ते। जैसे मान लीजिए हम लोगों की खूब भीड़ है, हम लोगों की खूब भीड़ है और उस भीड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ेंगे तो क्या होगा, आपस में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो जब लड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को चोट आएगी, चोट आएगी। तो जब हम दौड़ेंगे और यहाँ बीच में कुछ भारा ना हो, खाली हो, तो क्या ये सब आपस में लड़ नहीं जाएंगे, लड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया, कोई झोरा ले लिया हमने झोरा, और उसमें हम रख दिए गिलास है, थरिया है, कलछुल है, चम्मच है, ठिल्ली है, मटकी, पूरा रख दिए। रख के आप पीठ पिटांग करके लगे दौड़ने, दौड़ शुरू कर दिए। तो जब दौड़ेंगे तो क्या हुई, वो ठन ठन बजी बैगवा में ना बजी हो, फूटने का चांस हो रहे, फूट सकता है। लेकिन हम कौन सा ऐसा काम करें कि वो बर्तन न बजे, क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे ना। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ स्पेस होगा उस स्पेस में चाहे कपड़ा लगा देंगे, चाहे कुछ सखौता लगा देंगे, चाहे कुछ रखेंगे, ताकि क्या हो, आपस में लड़े नहीं। और जब लड़ेगा नहीं तो फूटेगा नहीं और आवाज़ भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक वैसे ही ये जो कोशिका के अंग है, ये आपस में लड़े न, ये सूखे न, इनके बचाव के लिए इनमें एक द्रव भरा गया, द्रव जिसको नाम दिया गया क्या, कोशिका द्रव कहा गया। इसमें क्या भरा गया, द्रव। तो इसमें ना द्रव भरा गया, ऐसे द्रव, ऐसे द्रव इसमें भरा गया, द्रव लिक्विड टाइप का इसमें द्रव होता है, इसमें लिक्विड टाइप का द्रव होता है, लिक्विड टाइप का द्रव। और जब इसमें द्रव भर गया तो क्या ये जो कोशिका के अंग हैं, क्या आपस में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जहाँ है वहीं स्थिर रहेंगे, है ना, जहाँ है वहीं स्थिर रहेंगे। और इनको जिंदा रहने के लिए ये द्रव काम करता है, द्रव काम करता है इन्हें काम करने के लिए। तो द्रव इसमें भर दिए। तो इस द्रव को हम क्या बोलेंगे, इस द्रव को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। तो लिखेंगे इसको क्या, कोशिका द्रव, इसको लिखेंगे कोशिका द्रव। क्या लिखेंगे, कोशिका द्रव। तो जो द्रव कोशिका के अंतर्गत भरा गया है, कोशिका के अंदर भरा है, उस द्रव को हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। लेकिन आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा ऊर्जा और ब्लड किसको चाहिए, ब्रेन को, नहीं चाहिए। देखिए ब्रेन आपके शरीर का 7% भार जो है उसके बराबर इसका वजन होता है, लगभग देखा जाए ब्लड होता है। और ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिला, अब ब्लड नहीं मिला, तो ये काम करना बंद कर देगा। आज जब ब्रेन जब काम करना बंद कर देगा तो आपका पूरा शरीर का ऑर्गन्स रख के क्या करेगा, सोचिए। जो सूचना देने वाला है, अगर वो सूचना देने वाला ही काम नहीं कर रहा है तो क्या हाथ पैर सब अन्य जो ऑर्गन्स है वो काम करेंगे, नहीं। कहेगा मुझे आप ऊर्जा नहीं दिए, मेरे ब्लड नहीं पहुंचा, मुझे खाना नहीं पहुंचा, हम काम वाम नहीं करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। जब ई बंद हो जाएगा क्या होंगे, बद्दे गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। देखें ना अपना प्रेयर में देखे होंगे आप लोग कि हर चीज़, हाथों ठीक रहता है, पैरों ठीक रहता है, सब ठीक रहता है, व्यक्ति मस्त में खड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ब्रेन को ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो क्या होगा, खड़े खड़ा गिर जाएगा, बद देना, नहीं गिर जाता है। इसका मतलब ब्रेन को ऊर्जा भरपूर चाहिए। अगर आपके हाथ में ऊर्जा कम है चल जाएगा, पैर में ऊर्जा कम है चल जाएगा, जिह्वा में ऊर्जा कम है चल जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन में ऊर्जा कम है तो नहीं चलेगा। ब्रेन को ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, समझे। तो ठीक वैसे ही तो जो कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर ब्रेन का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव भरा होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा होता है, द्रव। तो आप सोचिए कि ये जो पूरा कोशिका है, तो कोशिका के ये क्या है, बीच में है, कोशिका क्या है, बीच में है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका, क्योंकि केंद्र में है। केंद्र मतलब बीच में, कहते हैं ना कि वो व्यक्ति केंद्र में है, तो सबके क्या है, यह केंद्र में है, बीच में है। तो जब बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव। क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव, इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव, इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
अब केंद्रिका द्रव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कोशिका द्रव। अब ध्यान दीजिए कि जब कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव जब दोनों मिल करके काम करते हैं उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो यहाँ लिख दें हम यहाँ पर कि जीव द्रव्य बराबर लिख दें कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बराबर क्या होगा, कोशिका द्रव, कोशिका, कोशिका द्रव और प्लस क्या हो जाएगा, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव के योग को या कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव के समूह को क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। समझे, कोई दिक्कत नहीं। पुनः सुनिए, ये जो बाहरी झिल्ली है इसे क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ये जो बाहरी आपको दिख रहा है ये आवरण या क्या है, कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और साथ में कोशिका झिल्ली भी होती है। और फिर क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। ठीक है, और इसमें जो द्रव भरा है उसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और जो यह कोशिका है ये कैसी होती है, पारगम्य की अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य होती है। तो क्या लिखे हैं, अर्धपारगम्य लिखे हैं। और जो यह केंद्रक है इस केंद्रक को क्या बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। और इस कोशिका के ब्रेन में क्या भरा होता है, द्रव, जिसे क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों के योग को, दोनों के समूह को क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य बोलेंगे। तो प्रश्न पूछता है कि जीव द्रव्य को परिभाषित कीजिए कि जीव द्रव्य क्या होते हैं। तो नहीं कर पाएंगे परिभाषित, लिख सकते हैं आराम से कि केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के समूह को ही क्या बोलेंगे, कोशिका और सॉरी जीव द्रव्य कहेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पल्ले पड़ रहा है, समझ आ रहा है, आगे चले। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कई मिनट का हो गया जी, 24 मिनट का हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। इसको समझ गए आप लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को सीखना है क्या, अब हम लोग इसको सीखेंगे आगे लवक के बारे में। क्या सीखेंगे, लवक के बारे में। तो जो अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा उसको हम एक बार क्या करें, विथ इन सेकेंड में हम लोग उसको रिवाइज कर लें ना जी, उसको हम लोग रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका। क्या पढ़ा था, कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अगर हम बात करें जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान के पापा कौन थे, अरस्तु। जीव विज्ञान कितने पार्ट में बांटे, दो, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जो जूलॉजी है पापा कौन उसके हैं, अरस्तु, और बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अगर हम बात करें कोशिका का, तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे, 1665 में, 1665 में। लेकिन किस प्रकार की कोशिका खोज किए थे, मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत। मृत कोशिका को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेफ्रोसिस। लेकिन जीवित को जो कोशिका थी उसे खोज किसने किया था, एंटोनी वेन लेवेनहॉक। किसने किया था, एंटोनी वेन लेवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 में। कब किया था, 1674 में। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो शरीर है वो सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था ना। इसके बाद पढ़े थे कि ओवरऑल जीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे जो छोटी कोशिका है वह कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, फीमेल के ओवरी में जो बनता है ओवम, यानी अंडाणु। क्या है, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म। अगर हम बात करें कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है,
तो तंत्रिका तंत्र, क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र कह लें, ब्रेन कह लें, स्नायु कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे पढ़ लिए थे आप लोग। इसके बाद आप पढ़े थे कि सेल, सेल को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई। इस इकाई को बोलते हैं क्योंकि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और उस सब अंगों का अलग अलग क्या होता है? काम होता है, और उसी काम के आधार पर जो कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। यानी कोशिका एक ऐसा अंग है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम होती है, इसीलिए कोशिका को हम क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई। और कोशिका के अंदर अंग ज्यादा मात्रा में थे, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम और न्यूक्लियस। अगर आपसे हम पूछें कि ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें कौन चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्या बनता है? एटीपी। एटीपी का क्या होगा फुल फॉर्म? एट्रिसिन ट्राईफॉस्फेट। एट्रिसिन ट्राईफॉस्फेट। कितना एटीपी? 38। क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पढ़ लिए थे। इसके बाद जो गोल्जी बॉडी था उसका काम क्या था? ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन। इसका काम क्या था? पानी को ऑब्जर्व करना, पानी को सूखने का काम करना। इसका काम क्या था? प्रोटीन का निर्माण करना। इसका काम कोशिका का विभाजन करना। इसका काम कि कोशिका को ढचकने से बचाव करने का काम करना। इसमें कौन सा एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम। किसको हम बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। कोई दिक्कत नहीं। जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है उसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव। उसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव। ठीक है। जो यह कोशिका है, ये जो कोशिका है ये पारगम में होती है कि अर्धपारगम में? अर्धपारगम में। ये सभी कोशिकाएं किस में बंद होती हैं? झिल्ली में। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को मिला करके क्या बनेगा? जीव द्रव्य। क्या बनेगा? जीव द्रव्य बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो कल हम लोग सीखेंगे लवण के बारे में। क्या सीखेंगे? लवक के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लवक के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना है। आज के लिए इतना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। जैसा भी लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या करेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल अगले सेशन में बायो के साथ। आज के लिए इतना है। ठीक है।